हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के प्यार और इतने सारे सपोर्ट की वजह से मैं बहुत जल्द ठीक हो गई। मतलब आई कांट बिलीव कि लाइक इतने सारे मेरे प्यारे भाई बहन, इतना ज़्यादा प्यार, ओ माय गॉड, ज़िंदगी में कभी इतना प्यार नहीं मिला। थैंक यू सो मच, इतना सारा लव, इतना सारा प्यार के लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स और क्यों होते हैं, और ट्रिगर्स को हील कैसे करना है। ओके, तो ये जो ट्रिगर्स होते हैं एक्चुअल में हमने अब तक जो भी लाइफ टाइम अभी जी है, ठीक है, उन सभी सिचुएशंस में कई बार होता है कि हम अपने इमोशंस को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अथॉरिटेटिव फिगर्स जो हमारे लाइफ में होते हैं, जैसे कि मदर और फादर हो गए, और उन्होंने कई बार हमें लाइक अथॉरिटी दिखाने की कोशिश की हो, या फिर हमें हमारे ऊपर लाइक डोमिनेट करने की कोशिश की हो, तो उसकी वजह से हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, वो पूरी तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से जो टॉक्सिसिटी हमने झेली होती है, जो ट्रॉमा हमने झेली होती है, वो सारे के सारे इमोशंस हमारे अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे इमोशंस को ट्रिगर करा के रिलीज़ कराया जाता है, और ये ट्रिगर कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपकी हीलिंग हो पाती है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो माइंड है मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा पास्ट में उलझा हुआ रहता है, ठीक है। वो पास्ट को पकड़ के रखा रहता है, जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा माइंड ये भी चाहता है एट द सेम टाइम कि हम फ्यूचर में जो हमने लाइफ को देख रखा है, जैसा भी हमको वो जल्द से जल्द चाहिए होता है। तो मतलब हम पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में एंकर्ड नहीं होते। एक तरफ हम अटैचमेंट में फंसे होते हैं, और दूसरी तरफ हमें जो हमारा माइंड होता है फ्यूचर की इमेजिनेशन में फंसा हुआ होता है। तो पूरी तरीके से ये जो हमारा जो डिसबैलेंस हो रखा हुआ है, उसको बैलेंस में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रिगर्स कराया जाए, ताकि वो जो अटैचमेंट है ना, क्योंकि जो रियलिटी आप चाहते हो अपने लाइफ में ना, जो भी आपने अपने लाइफ में एक पीसफुल इन्वायरमेंट में जीने का आपने सोचा है, एक फ्री लाइफ होने का सोचा है कि एकदम फ्रीली मैं लाइफ जी सकूं, अपने लाइफ में उस फ्रीडम को प्राप्त कर सकूं, अपने लाइफ में वो जो शांति है उसको प्राप्त कर सकूं, अच्छे लोग हो मेरे जीवन में, लाइक फाइनेंशियली भी मैं स्टेबल हूँ, हर तरीके जो आपने अपने लाइफ में एक ड्रीम सोच रखा है अपने लाइफ को लेकर, करियर वाइज हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे लव लाइफ हो, जैसा भी आपने सोच रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम अटैच्ड रहते हैं कई सारे ऐसे पास्ट इमोशन से, ठीक है। तो वो जो लोग होते हैं हमारे लाइफ में जो हमें ट्रिगर करा रहे होते हैं, बेसिकली उन सारे पास्ट ट्रॉमास और जितने भी हमारे इमोशंस जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, कहीं ना कहीं वो दब गए थे, हमारे अंदर ट्रैप्ड हो गए थे, उसको ट्रिगर करा के उस अटैचमेंट को रिलीज़ कराया जाता है। ओके, तो जब ये ट्रिगर्स आते हैं, बेसिकली वो सामने वाला पर्सन तो सिर्फ आपको बल्कि हेल्प कर रहा होता है उस ट्रिगर को रिलीज़ कराने में, ताकि आप उस अटैचमेंट से रिलीज़ करो। जब तक अटैचमेंट रिलीज़ नहीं होगा ट्रिगर होके, तब तक आप उस जो रियलिटी आप चाहते हो वो रियलिटी आपके लाइफ में आ नहीं पाएगी, या फिर आप उस रियलिटी में जा नहीं पाओगे। ओके, तो इसी वजह से ये अटैचमेंट को रिलीज़ करना ज़रूरी होता है, और फ्यूचर में जो आप फालतू की इमेजिनेशन में पड़े हो उससे हट के पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में एंकर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो ट्रिगर है वो आप उसको हील करो, रिलीज़ करो, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है डिटैचमेंट में जाना, ठीक है। डिटैचमेंट का मतलब यही होता है जो ट्रिगर आ रहे हैं उस ट्रिगर को पूरी तरीके से, इमोशंस जो भी आ रहे हैं, एंगर आ रहा है, आप गुस्सा हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, ठीक है, कोई भी इमोशंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है, वो सब आपके रिलीज़ होंगे। तो उसको फुलेस्ट में आपको फील करना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी का पैनिक नहीं हो जाना है कि ओ माय गॉड। बिकॉज क्या होता है ना कि अब जो रियलिटी आपके सामने क्रिएट करवाई जा रही है वो रियलिटी सच नहीं होती, बिल्कुल भी सच नहीं होती। और जो सच है वो है आपका पीसफुल लाइफ, आपकी फ्रीडम, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में एक बेटर कम्युनिटी जो आपको सपोर्ट करती हो, ठीक है। ये सब सच है आपके लाइफ का। तो ये जो सच आपको दिख रहा है कि ओ माय गॉड सब लोग अब मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, ये कितनी टॉक्सिसिटी मुझे झेलनी पड़ रही है,
सी वो सारी टॉक्सिसिटी अब जो आ रही है ना, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे क्रिएट कराई जाती है, क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो आपके अंदर के वो इमोशंस जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। वो आप ट्रिगर होगे कैसे, वो निकलेगा कैसे, जब तक वो जो बाहर की रियलिटी है वो एक्सट्रीमली उसकी इंटेंसिटी हाई नहीं होगी, तब तक वो ट्रिगर आपको आएगा ही नहीं। ओके, तो जो भी बचपन के चाइल्डहुड ट्रॉमास हो गए या फिर चाइल्डहुड में आपने जो भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, आपकी इंडिविजुअलिटी जो आपका व्यक्तित्व है उसको दबाया गया, तो वो सारा चीज़ आपका रिलीज़ होगा। ठीक है, तो ऐसी रियलिटी क्रिएट कर दी जाएगी कि आप एकदम ट्रिगर्ड हो जाओ और आपको एकदम ऐसा फील हो जाए कि यही सच है। ये जो टॉक्सिसिटी मेरे साथ हो रही है, चाहे आपकी मदर कर रही हो, चाहे आपके फादर कर रहे हो, या फिर कोई रिलेटिव कर रहा हो, या फिर आपके ऑफिस में हो रहा हो, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपका पार्टनर कर रहा हो, वो बेसिकली आपको मिरर दिखा रहा है। वो बेसिकली ये दिखा रहा है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम फंसी हुई है, इसको आप रिलीज़ करो। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको रिलीज़ करते हो, जैसे ही ट्रिगर होता है, ट्रिगर हुआ यानी कि वो सरफेस पे आ गया है। ओके, अब आपको अननेसेसरी का उसको सप्रेस नहीं करना है। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि आउट ऑफ इतना सिचुएशन क्रिटिकल हो चुका होता है कि आप एक्सप्रेस कर ही दोगे, आप रिएक्ट कर ही दोगे। तो रिएक्शन भी आ रहा है तो आपको दबाना नहीं है, रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन करो। ऑटोमेटिक वो ट्रिगर होते होते आपका रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस वहीं पे आपका वो हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो डिवाइन है, जो हमारे परमपिता परमेश्वर है, वो उनको कैसे पता चलेगा कि आप हील्ड हुए कि नहीं, अब आपको नेक्स्ट रियलिटी में लेके जाना है या नहीं, आप नेक्स्ट रियलिटी में आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आप रेडी हो या नहीं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपके अंदर अभी जिस सिचुएशन में आप हो, जिन लोगों से आप घिरे हुए हो, उन सभी से आपको ट्रिगर दिलवा के, चाहे वो आपका ब्रदर हो, चाहे कोई भी रिलेटिव हो, ठीक है, जहाँ पे अभी हो करंट सिचुएशन में, वहाँ पे मौजूद सभी व्यक्तियों से आपको ट्रिगर मिलेगा। अब वो इशू कुछ भी हो सकता है अभी तक आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया हो, तो आपको स्टैंड कैसे लेते हैं वो सिखाया जाएगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती है, आपने अभी तक अपने लिए खुद को एक्सप्रेस नहीं किया हो, ठीक है, अपना बीच बचाव नहीं किया हो, हमेशा आपने जो भी किसी ने बोला तो आपने मान लिया, पीपल प्लीजिंग कर ली। ठीक है, तो यस यस बोल दिया, हमेशा कभी नो नहीं बोला। ठीक है, ना नहीं बोला, तो वो सब आपको ट्रिगर करा के आपको रिलीज़ कराया जाएगा। ठीक है, तो जब वो सिचुएशन क्रिएट होगी तो एकदम ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड ये सच है, मेरी लाइफ कितनी बेकार हो रही है, ये क्या हो रहा है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सब ट्रिगर हो रहा है ताकि आपको रिलीज़ आप करो। जैसे ही सरफेस पे आया, अब आपको इसको हील कैसे करना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको बैठ जाना है। ठीक है, और जब आपको ट्रिगर होता है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत लिटरली मैं बता रही हूँ कि आपका वो जो वुंड है, जो भी घाव है, जो भी आपका वो अनहील्ड पार्ट है, वो सरफेस पे आता है। अब इस अपॉर्चुनिटी को आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अब आपको आँख बंद करके बैठ जाना है, चाहे आप ध्यान में बैठो, चाहे आप ऐसे भी आँख बंद कर लो। ठीक है, बैठ के अब वो सारे जो इमोशंस आ रहे हैं उसको फ़ील करो। जब आप फ़ील करोगे ना और अपने पास्ट की चीज़ों को याद करोगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपके सरफेस पे और भी फुलेस्ट में आना स्टार्ट होंगी। तो अब वो ज़्यादा अच्छे से रिलीज़ हो पाएंगी और आप पूरी तरीके से सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ पाओगे। ओके, और वहाँ पे जब ट्रिगर होता है उसके लिए आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फॉरगिवनेस करना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉरगिवनेस करना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि सामने वाला पर्सन ने आपको हर्ट किया है, वो डिज़र्व नहीं करता, मेरी माफ़ी डिज़र्व नहीं करता, नहीं मैं उसको नहीं मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, मैं माफ़ नहीं करूँगा, वो बिल्कुल उसके लायक नहीं है। नहीं, माफ़ी दूसरों से रिलेटेड है ही नहीं, एक्चुअल में फॉरगिवनेस रिलेटेड है आपसे। क्योंकि जिस परिस्थिति में जब आप छोटे थे या फिर आप किसी लव रिलेशनशिप में थे, आप पूरी तरीके से मासूम थे। ठीक है, आप पूरी तरीके से खुली किताब की तरह थे, या फिर आप जब छोटे थे अपने माता पिता पे आश्रित थे, तो उस आश्रित होने का, यानी जब कोई बच्चा आश्रित होता है तो पूरी तरीके से वल्नरेबल होता है, पूरी तरीके से
वो एक कमज़ोर अवस्था नहीं कह सकते, बट कमज़ोर अवस्था का फ़ायदा जब माता पिता उठाने लग जाते हैं, उसके आश्रित होने का जब वो फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और फ़ायदा उठाकर उसको टॉर्चर करना, उसको टॉन्ट मारना, उसके आत्मविश्वास को गिराने की कोशिश करना, तो उस परिस्थिति में, उस प्रक्रिया में जब आप अपना सेल्फ़ डिफेंस नहीं कर पाए क्योंकि आप छोटे थे, आप बच्चे थे, आपको नहीं आया कि खुद को कैसे डिफेंस करना है। ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा बच्चा कैसे डिफेंस करेगा। वो तो अलग बात है कि माता पिता उसके इस डिपेंडेंसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको ट्रॉमा दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि वो जो सेल्फ़ है आपका, वो जो सेल्फ़ जो उस समय बहुत ही कमज़ोर हालत में था और ख़ुद का बीच बचाव नहीं कर पाया और किसी की टॉक्सिसिटी को झेलना पड़ गया, तो बेसिकली आप उस व्यक्ति से नफ़रत नहीं करते हो, आप बेसिकली अपने उस सेल्फ़ से नफ़रत करते हो जो उस समय कमज़ोर था, ठीक है। तो जब आप माफ़ करते हो तो सामने वाले को माफ़ नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअल में खुद के उस सेल्फ़ को माफ़ कर रहे हो जो उस अवस्था में कमज़ोर हालत में था, जो इनोसेंट था, जो मासूम था, जिसको सेल्फ़ डिफेंस या किसी प्रकार का कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन किसी ने फ़ायदा उठाया। या फिर आप किसी रिलेशनशिप में थे, आप पूरी तरीके से खुली किताब थे, आप बिल्कुल मासूम थे और आपके मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए किसी ने आपसे झूठ बोला, आपको चीट किया, ये सारी चीज़ें। तो उस सेल्फ़ से आप नफ़रत करते हो। आप उस व्यक्ति से नफ़रत नहीं करते, नफ़रत तो उससे भी करते हो, लेकिन उसके थ्रू आप नफ़रत खुद से करते हो। आप उसको माफ़ नहीं करना चाहते, आप खुद को माफ़ नहीं करना चाहते। क्यों? आपने खुद को डिफेंड, क्योंकि आपने उस समय पे खुद को डिफेंड नहीं कर पाए, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाए या कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए माफ़ी बहुत ज़रूरी होती है। जब जब ट्रिगर आए, जो भी व्यक्ति आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको आँख बंद करके या फिर मेडिटेशन में बैठ के आपको उस व्यक्ति को भी माफ़ करना है, ये मान करके कि वो व्यक्ति अज्ञानता में है जिसकी वजह से उसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, और साथ में मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ, खुद को भी माफ़ करती हूँ कि मैं भी बहुत अज्ञानता में हूँ या फिर अज्ञानता में थी जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं खुद का सपोर्ट नहीं कर पाई, खुद का स्टैंड नहीं ले पाई क्योंकि मैं भी अज्ञानता में थी, मैं भी अबोध हालत में थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खुद को भी माफ़ करना होता है और सामने वालों को भी माफ़ करना। जब आप वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो जो अटैचमेंट है ना आपका, वो कम्प्लीटली रिलीज़ हो जाएगा, कम्प्लीटली रिलीज़। सॉरी गाइज़, लाइट चली गई थी। तो वो जो रियलिटी है उसको फिर से क्रिएट करवाया जाएगा ताकि आप को चेक कर सके, जो डिवाइन है, जो प्रकृति है, जो माँ आदिशक्ति है, वो चेक कर सके कि आपके अंदर वो कहीं ट्रिगर रह तो नहीं गया है, किसी प्रकार का अटैचमेंट क्या अभी भी बाकी तो नहीं है। तो इस वजह से वो रियलिटी वापस से क्रिएट की जाएगी देखने के लिए कि आपके अंदर से कोई ट्रिगर आ तो नहीं रहा, कहीं अभी भी आपको कोई अफेक्ट कर तो नहीं रहा, कहीं आपका वो बटन अभी भी मौजूद तो नहीं है जो किसी दूसरे इंसान की कुछ कहने से या बोलने से अफेक्ट हो जाता है। ओके, तो जैसे ही वो अटैचमेंट, वो ट्रिगर कम्प्लीटली रिलीज़ हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो नेगेटिविटी थी आपके और सामने वाले पर्सन के बीच की, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके मदर फादर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे पार्टनर या फिर आपका बच्चा हो या कोई भी, ठीक है। तो वो ट्रिगर जैसे ही ख़त्म होता है कम्प्लीटली, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब जब आप दोनों के बीच में जो अटैचमेंट नहीं रह गया है, तो उसकी वजह से आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो कई हद तक बैलेंस हो जाएगा। और साथ में डिवाइन ये भी टेस्ट करते हैं कि क्या उस व्यक्ति के साथ आपको आगे भी कंटिन्यू किया जाए या फिर नहीं। अगर वो सामने वाला पर्सन अभी भी खुद को चेंज करने को रेडी नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो चेंज आना था वो तो चेंज आ चुका है, बट अगर सामने वाला पर्सन भी चेंज होने को नहीं और वो अभी भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है, अभी भी उसका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो अभी भी आपको कहीं ना कहीं अपशब्द कहना या फिर आपके ऊपर डोमिनेट करना, आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो परमात्मा जो डिवाइन है ऑटोमेटिक ही आपको उस जगह से, उस प्लेस से, उस व्यक्ति से कम्प्लीटली आपको अलग कर देते हैं। आप या तो उस जगह को छोड़ के निकल जाओगे, उस रिश्ते को कम्प्लीटली हटाते
हुए आप आगे बढ़ जाओगे, या फिर अगर उस पर्सन में कोई परिवर्तन आ सकता है तो वो पर्सन आपके साथ कंटिन्यू करेगा आपके इस आध्यात्मिक प्रोसेस में, ठीक है। तो अगर माता पिता एकदम एक्सट्रीमली टॉक्सिक है और वो खुद को बदलने को रेडी नहीं है, डिवाइन ये भी टेस्ट करता है। इंस्टेड ऑफ आपने कम्प्लीटली ट्रिगर्स को हील कर लिया है, अगर आप अपने घर पे अभी हो, आइसोलेशन में हो, और आपने सभी से आपको ट्रिगर करवा दिया जाएगा, ठीक है, सभी से आपने, अब आपको कोई अफेक्ट नहीं आता, अब कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस में अब आ चुके हो, अब कोई ट्रिगर नहीं मिलता, कोई कुछ भी कहता है तो अब आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब उस तरीके से फ़र्क नहीं पड़ता जैसे पहले आप एकदम डिस्टर्ब हो जाया करते थे। तो बस वहीं पे आप या तो उस परिस्थिति से आप बाहर निकलोगे, आपको दूसरी रियलिटी में डाला जाएगा, अब दूसरे साइकिल में आपको डाला जाएगा। और अगर वो पर्सन, वो परिवार, वो फैमिली अगर आपके साथ इवॉल्व होने को रेडी है, आपके साथ परिवर्तन होने को रेडी है, तो ही आप उनको साथ में लेके चल पाओगे। वरना क्या होता है ना कि जिसकी भी कुंडलिनी जागृत होती है ना, तो उनका एकदम डीप लेवल पे जो भी अटैचमेंट है वो कम्प्लीटली रिलीज़ कराया जाता है। तो अगर वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके इर्द गिर्द जो भी, अगर आपके साथ भी परिवर्तित होने को रेडी नहीं है, आप जिस अवेयरनेस में जा रहे हो उस अवेयरनेस में भले ही वो ना आए, लेकिन कुछ हद तक आपको अगर समझने को वो रेडी नहीं है, तो डिवाइन कंप्लीटली उनको आपके रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि आपका आध्यात्मिक ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइन को आपके जो ग्रोथ है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। आपको ग्रोथ देना होता है, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे बाहरी तौर पे ग्रोथ हो, ठीक है। इंटरनल और आउटसाइड दोनों तरीके से आपको एक बैलेंस लाइफ को देना होता है, ग्रोथ देना होता है। इसी वजह से अगर कोई भी इसके रास्ते में आ रहा है जो अननेसेसरी की बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, या फिर खुद को आपके साथ इवॉल्व होने के रेडी नहीं है, तो उसको कम्प्लीटली आपके रास्ते से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो जिस रियलिटी में इस समय हो आप, वहाँ से कम्प्लीटली ट्रिगर अब मिलना आपको अगर बंद हो गया, अब आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद को एंकर्ड कर पाते हो, मतलब उस परिस्थिति में आप हिलते नहीं हो, आप स्टेबल रहते हो कुछ हद तक। तो बस वहीं पे उस जगह को या तो आप परिवर्तित करते हो, या तो डिवाइन खुद ही आपको गाइड करेंगे कि आप उस जगह को से आप निकलो, या उस जगह से आप खुद को हटाओ, ठीक है। तो इस तरीके से, या तो उस पर्सन को आप अपने लाइफ से कम्प्लीटली निकाल बाहर करो। इस तरीके से आपकी रियलिटी फिर चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर आप नए साइकिल में जाओगे, फिर वहाँ भी आपको अलग अलग नए प्रकार के आपको ट्रिगर्स दिखेंगे, फिर उस ट्रिगर्स को भी आप हील करोगे। फिर वहाँ पे भी जब कम्प्लीटली आपके ट्रिगर्स आने बंद होंगे, तब फिर वो भी रियलिटी आपकी चेंज होगी। इस तरीके से आप एक नए रियलिटी, नए साइकिल में ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हो, ओके। जो भी अभी जिनकी कुंडलिनी जागृत अभी नहीं हुई है, या फिर जिसकी मतलब अभी वो अध्यात्म को प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लाइक उनको घर छोड़ने की ज़रूरत है या कुछ भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। सबका अपना अपना है। बट हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर श्योर है कि जो इनकी कुंडलिनी जागृत एक बार हो जाती है ना, तो फिर उनको बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उनका जो सिचुएशन होता है ना, वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक सिचुएशन होता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप उस जगह को छोड़ो नहीं, क्योंकि जब तक आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से निकलोगे नहीं ना, पूरी तरीके से आप उनको अपने लाइफ से रफा दफा नहीं करोगे, तब तक आपकी कंप्लीट हीलिंग हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल वैसा ही होगा ना, आप बोल रहे हो कि गोबर मेरे बगल में रखा हुआ है, उस गोबर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो क्या कि इस गंदी स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाए? अरे सिंपल सी बात है यार, आप उस जगह को छोड़ो ना, गोबर गोबर ही रहेगा। अगर आप गोबर के बीच में रहोगे तो वो ऐसे ही बदबू मारता रहेगा, ठीक है, और आपके दिमाग में भी गोबर ही भर जाएगा। तो उस जगह को छोड़ो, उस जगह को चेंज करो। गोबर टाइप के जो लोग होते हैं वो गोबर ही रहेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। तो आपको उस जगह को, खुद को बदलना है, और उस जगह को भी बदलने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो भी इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी हुई है या फिर होने वाली है, उनको अल्टीमेटली वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट को या फिर टॉक्सिक लोगों को कम्प्लीटली छोड़ना पड़ता है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि डिवाइन के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ग्रोथ होती रहे, ठीक है, और आप कम्प्लीटली परमात्मा की दिशा में आप बढ़ सको। कोई भी बीच में अननेसेसरी का रोड़ा डालेगा ना, तो उसको डिवाइन एकदम हटा देंगे। या तो आप खुद उसको हटाओगे, या तो डिवाइन
के गाइडेंस के अकॉर्डिंग उसको स्वयं ही हटाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रिगर को हील करना होता है। सो सी फॉरगिवनेस का मतलब अब ये भी नहीं है कि कोई एकदम टॉर्चर किए जा रहा है तो अब आप उसको एकदम झेलते चले जा रहे हो, मैंने तो फॉरगिव कर दिया है, नहीं मुझे इसको ऐसे नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई आपके साथ बदसलूकी कर रहा है तो अब आप उसको झेलते रहोगे, ठीक है। आपने अंदर से फॉरगिव कर दिया है, दैट इज़ गुड, ओके। बट अगर कोई अननेसेसरी का बदतमीज़ी कर रहा है तो उसको आपको जवाब देना सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कोई भी आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, वहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करना आपको सीखना पड़ेगा। यही तो पूरे प्रोसेस में आपको सिखाया जाता है, ताकि जो आपकी इंडिविजुअलिटी, जो आपका व्यक्तित्व, जो उसको दबा दिया गया था, वो व्यक्तित्व, जो रियल आपका व्यक्तित्व है, जो आप रियल में हो, उसको वापस से उसको लाया जाता है, ठीक है। पूरी तरीके से आप उस अवतार में आप आते हो, ठीक है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और सब्सक्राइब, जो भी वीडियो पे नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है एंड कॉमेंट ज़रूर से आपको करना है कि आप इस समय पर क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। थैंक यू सो मच, बाय।